बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। इमारत गिर गई, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, नू लीग में फूट पड़ गई और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची से अफसोसनाक खबर देंगे। सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में जेर तामीर इमारत गिर गई। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से जायद अफराद दबने की इत्तला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 4 जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लोग अपनी मदद आप के तहत इमारत में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के जवान जाए वकुआ पर पहुँच गए। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक जवान रेस्क्यू इदारों के साथ इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची से अफसोसनाक खबर देंगे। सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में जेर तामीर इमारत गिर गई। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से जायद अफराद दबने की इत्तला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल दिया गया है। 4 जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लोग अपनी मदद आप के तहत इमारत में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़ हैं, जबकि सिंध रेंजर्स के जवान भी जाए वकुआ पर पहुँच गए हैं, इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यूदारों के साथ मिलकर रेंजर्स एहलकार भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची से अफसोसनाक खबर। सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में जेर तामीर इमारत मुनहदम हो गई। 4 मंजिला इमारत के अंदर 12 से जायद अफराद दबने की इत्तला है। इमारत के मलबे तले दबे 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 4 जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो ज़ेर इलाज हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत इमारत में दबे अफराद को निकालने में मसरूफ़। सिंध रेंजर्स के जवान भी जाए वकुआ पर पहुँच गए हैं और इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना नाअहली, कराची बिल्डर माफिया के हवाले कोई पूछने वाला नहीं। सुरजानी में गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग तैयार होने से पहले ही गिर गई। सुरजानी में बिल्डिंग की तामीर के खिलाफ बिल्डर के खिलाफ केस चल रहा था। शहरी मोहम्मद साबिर की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में केस जेर समाअत था। दर्ज पटिशन में डायरेक्टर SBCA समेत मुताल्लिका अथॉरिटीज को पार्टी बनाया गया था। बिल्डिंग में बिल्डर से लेबर और ठेकेदारों की रिहाइश का बंदोबस्त कर रखा था। गैर कानूनी तामीरात में इजाफे के सबब सैकड़ों शहरी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना नाअहली, कराची बिल्डर्स माफिया के हवाले कोई पूछने वाला नहीं। सुरजानी में गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग तैयार होने से पहले ही गिर गई। और अब आपको बताएंगे कि अवाम पर हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का इजाफा कर दिया है। इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि लाइट डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 43 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत फ़ी लीटर 191 रुपये 75 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 91 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 244 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है और नई कीमत 199 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। एक रोज में $4 फी बैरल से जायद कमी आ गई है। ब्रिटानवी खाम तेल ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $4.35 कम होकर $93.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $4.23 कमी के बाद $87.86 फी बैरल हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया तो PTI रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि रिलीफ तब मिलेगा जब अवामी हुकूमत होगी। अवाम को हुकूमत मिलने तक मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। इलेक्शन ना हुए तो अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। हमाद अजहर बोले कि पूरी दुनिया
पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही है। इंपोर्टेड हुकूमत रिलीफ के बजाय तेल महंगा कर रही है। मुजम्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत ने 2 के बजाय $4 अरब का तेल दरामद कर दिया है। हुकूमत ने महंगा तेल लेने पर कीमतों में इजाफा किया है। इसलिए नहीं मिल रहा कि अवाम की हुकूमत नहीं है। जब अवाम की हुकूमत होगी, जो अवाम को जवाबदेह होगी, वो अवाम को रिलीफ की फिक्र करेगी ना। एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसकी तमाम तर जो रहने का एक जवाज है वो बाहर के मुल्कों की आंखों के इशारे के ऊपर वो बैठी हुई है। आप मुझे बताइए वो मेरी आपकी पाकिस्तान की अवाम की क्यों परवाह करेगी? तो ये जो आज का भी इजाफा है ये बिल्कुल हुकूमत की यही पॉलिसी जाहिर करता है कि अवाम को दबाते जाओ और जितना इनसे निचोड़ सकते हो निचोड़ लो और वो फिर बाहर दे दो। देखिए, आलमी मंडी में तेल की कीमत $30 यानी कि कोई 20 से 25 नीचे आ गई है, लेकिन फिर भी हमारी जो मुसल्लत हुकूमत है वो पेट्रोल को महंगा कर रही है। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि इनके आने के बाद रुपया इतना गैर मुस्तहकम हुआ है कि सस्ते दाम जो तेल हम खरीद रहे हैं वो रुपयों में वो फिर भी महंगा पड़ रहा है। और दूसरी बात ये कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अब पेट्रोल के ऊपर, जहां सारी दुनिया यहाँ तक कि अमीर ममालिक भी सब्सिडी दे रहे हैं, वहां पे हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी कौम से तेल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर टैक्स भी कलेक्ट करने का और वसूल करने का फैसला। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मजाक हो रहा है कौम के। डीलर एसोसिएशन ने कहा कि हम हड़ताल कर देंगे, उनका कमीशन बढ़ा दिया। अभी जो तेल की कंपनियां हैं उनकी कमीशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये आवाम का सोच ही नहीं रहे। तो और तीसरी, IMF से इन्होंने मुआहिदा कर लिया हुआ है, जो 30 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी तो उसको उन्होंने वादा कर लिया 50 रुपए। अभी सोचे वो सिर्फ 20 रुपए लगी है, अभी मजीद 30 रुपए लगनी है। तो ये जो है इनको कोई एहसास नहीं है। फिर दूसरा, इन्होंने मईशत बंद करके रख दी है, दरामदात में पाबंदियां लगा दी, $200 245 रुपए में छुड़वाया। तो वो तमाम वजूहात की वजह से जो है तेल की कीमत बढ़ गई, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं है। खबरों में आगे देखिए, 25 मई वालों का गहरा तांग। और हुकूमती पेशकश मुस्तरद। क्या मरियम नवाज ने शहबाज हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है? नून लीग की नायब सदर ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ ट्वीट कर दिया। लिखा, मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। इससे पहले एक सारिफ ने लिखा था कि ये मजाक नहीं कि आलमी मंडी में तेल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर नून लीग में फूट पड़ गई है। मरियम नवाज अपनी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहती हैं कि मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक के कह दिया कि मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ और मीटिंग छोड़कर चली गई। चार माह में जो महंगाई का तूफान आया है वो सबके सामने है। पाकिस्तान में चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया। ये लोग मुल्क को तेजी से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि शहबाज शरीफ को खुद नहीं पता कि मुल्क कहाँ जा रहा है। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। ये भी बोले, मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम मेरी ताकत है, अवाम के जरिए इक़्तिदार में आया, अवाम के पास ही वापस जाऊँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ़, कहा कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मजीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और तस्लीम किया कि सियासी जमातें मुल्क की मसाइल हल करने के बजाय आपसी झगड़ों में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ़, कहा कि IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मजीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और तस्लीम किया कि सियासी जमातें मुल्क की मसाइल हल करने के बजाय आपसी झगड़ों में मसरूफ़ हैं।
जिसने 25 मई को जालिमाना रवैया अपनाया, उनके खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया गया। 25 मई के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर आबिद जट को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। आबिद जट ने 25 मई को खातून पर पिस्तौल ताना था। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने सब इंस्पेक्टर बरतरफ किए जाने की बोल न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। कहा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल इदारा है, काली भेड़ों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 25 मई के किरदारों का अंजाम एक एक करके रस्सा कसने लगा। जिसने मजालिम ढाया, खवातीन और बच्चों पर जोर आजमाया, उन पुलिस एहलकारों को घर भेजा जाने लगा। ये है फैसलाबाद का वो सब इंस्पेक्टर जिसको अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। कानून से खिलवाड़ करने पर सब इंस्पेक्टर आबिद जट को बरतरफ कर दिया। सूबाई वजीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। आबिद जट ने 25 मई को एक निहत्ती और पुरअमन खातून पर पिस्तौल ताना था। आज महकमाना कार्रवाई करके मजाद अथॉरिटी ने सर्विस से डिसमिस कर दिया। हाशिम डोगर ने वाजे कर दिया, पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल इदारा है, काली भेड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी। हुकूमत या तो इलेक्शन की तैयारी करे या फिर दबाव सहने के लिए तैयार हो जाए। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला मुल्क भर में जल्द से होंगे। सियासी मुहिम तेज कर दी जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में हतमी फैसला। इमरान खान ने यह भी वाजे किया कि 25 मई के किरदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। वाक़े में शामिल पुलिस अफसरान को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। इलेक्शन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पीटीआई जल्द इंतखाबात पर डट गई। पार्टी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। पीटीआई ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। 19 अगस्त को कराची में बड़ा जलसा किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जलसों का इनेकाद किया जाएगा। इमरान खान 9 नशिस्तों पर इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। सिर्फ यही नहीं, कप्तान ने 25 मई के किरदारों पर भी घेरा तंग कर दिया। फैसला किया गया कि पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जिम्मेदारान के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर रुजू किया जाएगा। कानूनी टीम तमाम केसेस का इंदिराज 7 रोज में यकीनी बनाएगी। वाक़े में शामिल किरदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत के खात्मे के लिए मुल्कगीर तहरीक का आगाज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का दो टोक ऐलान। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो सिर्फ इंतखाबात के लिए होंगे, कोई बैकडोर बातचीत नहीं की जाएगी। बोले कि नून लीगियों के साथ लाडले जैसा सलूक जो किसी और के साथ नहीं हो रहा। ये भी बोले कि जिन सहाफ़ियों को धमकियाँ मिल रही हैं उनसे भरपूर इज़हार यकजहती किया जाएगा। इन इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क। किसी बैकडोर टॉक्स की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात होनी चाहिए वो सबके सामने होनी चाहिए। जो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, उसके साथ खाबर घुमन हैं, समी इब्राहिम हैं, इन तमाम लोगों को जिस तरीके से थ्रेट्स किए गए, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, और हमने ये फैसला किया है कि जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाएगा। 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में जलसे करेंगे। मुल्कगीर तहरीक इस हुकूमत के खात्मे के लिए उसका आगाज किया जा रहा है। लीगी रहनुमा अता तारड़ को गिरफ्तारी का खौफ, अदालत से हिफाजती जमानत ले ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक हाईकोर्ट में अता तारड़ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने अता तारड़ को 14 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पंजाब पुलिस ने लाहौर में अता तारड़ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था, जिस पर उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई फंडिंग केस मामला अदालत आलिया जा पहुंचा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस सुनेगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया जाए। शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस का फैसला 2
2 अगस्त को सुनाया। फैसले में PTI की फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया। मामले में तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। मियां जावेद लतीफ ने नई तारीख दे दी। कहा कि एक बात याद रखें, हम नवाज शरीफ को जेल में नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। हम अंडरटेकिंग पे बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको बता दूं। और जहां तक आपका ये तल्लक है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम जेल से डरने वाले हैं। नवाज शरीफ क्या पहली दफा जेल जाएंगे? और नवाज शरीफ जब लंदन थे तो पाकिस्तान में तो किसी पर FIR हो जाए तो वो दौड़ता है पाकिस्तान से बाहर। क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। मगर एक चीज ज़हन में रखें, इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे तो सिर्फ उसे पहुंचोगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।